तो हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमारे पास तीन चीज़ों की बात करेंगे, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम छोटे से फॉर्म में एपी बोलते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके अंदर की फॉर्मूला जो है nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कैसे देते हैं यार। की फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा है? की फॉर्मूला जो nth टर्म है ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये ए क्या है भाई? फर्स्ट टर्म। एंड डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। ओके। एंड जो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म कैसे निकालते हैं यार? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दैट इज एस एन, इट इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए इज द फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। एंड इसी को यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन एथ। ठीक है। अगर आपको दिया हुआ हो अरिथमेटिक टर्म दिया हो, एन टर्म दिया हो, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एंड ये जो सम है एन टर्म्स का, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर भी होता है ये। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म इनटू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एंड ये जो सम होता है nth टर्म का, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। एवरेज ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। ये सब यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म्स का फॉर्मूला है भाई, ये आपको काम आएंगे सॉल्व करने में। तो यहाँ पे जो की फॉर्मूला है दो, एक तो है nth टर्म का फॉर्मूला एंड एक है सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। बाकी सब चीज़ें उतनी काम नहीं आती यार। ठीक है। नाउ की फॉर्मूलाज को अगर हम बात करें अबाउट मीन्स की, ठीक है, एरिथमेटिक मीन्स के अंदर यहाँ पे मीन्स वाली चीज़ें क्या क्या हैं? तो यहाँ पे जो एरिथमेटिक मीन या फिर जो एवरेज है, ए बी सी सपोज, है ना, थ्री टर्म दिए हुए हैं इन एरिथमेटिक मीन, है ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तीन टर्म्स दिए हुए हैं, सपोज ए बी सी। देन जो मिडिल टर्म होगा कॉल दी एरिथमेटिक मीन बिटवीन दी अदर टू टर्म। अगर ए बी सी यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं इन एन एरिथमेटिक मीन, देन जो मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ए बी सी अगर तीन टर्म दिए हुए हैं तो जो बी होगा वो एरिथमेटिक मीन होगा भाई ए और सी का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी
सो जो अरिथमेटिक मीन होता है वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। ठीक है। एन अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी एन नंबर्स जो है, अरिथमेटिक मीन्स ऑफ ये एन नंबर्स जो हैं जिसमें हमारे पास A1 A2 से लेके AN तक है, वो कैसे देते हैं भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN अपॉन N। ओके। अरिथमेटिक मीन्स ऑफ एन नंबर, अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स। अरिथमेटिक मीन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी जियोमेट्रिक मीन की और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर ली, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, इसको शॉर्ट में बोले तो जीपी। सी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक की फार्मूलाज यहाँ पे कौन कौन से हैं वो देखेंगे यार। तो की फार्मूलाज क्या क्या हैं यहाँ पे, सो की फार्मूलाज की बात करें तो यहाँ पे जो nth टर्म होता है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर वो कैसे निकालते हैं, nth टर्म दैट इज टी nth, टी एन इज इक्वल टू AR की पावर n-1। ठीक है। एंड सब यहाँ पे जो सम ऑफ nth टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कैसे निकालते हैं, अगर r इज लेस देन 1, यहाँ पे r क्या है भाई, r इज व्हाट, कि ये r जो है वो कॉमन रेशियो है। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। एंड इफ r इज मोर देन 1 देन जो सम ऑफ nth टर्म होता है इट इज a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया यार, सम की बात हो गई, ये हमारे पास nth टर्म की बात हो गई। नाउ इसके बाद अगर यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स हैं उसका सम हमसे पूछा जाए तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म दैट इज एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन कॉमन रेशियो आर एंड 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1। सो इनफाइनाइट जो प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर तो इस प्रकार से यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये की फार्मूलाज की बात की ना, की फार्मूलाज के बाद हम बात करेंगे अबाउट द मीन, ज्योमेट्रिक मीन की। सो मीन के अंदर यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जो 3 टर्म्स अगर दिए हुए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, सो जो मिडिल टर्म होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। जैसे कि हमने क्या देखा था, जैसे कि हमने ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन देखा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सपोज ABC है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर ABC है इसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आया, B आया। उसी प्रकार का अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर ABC है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ABC है उसमें ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा वो बीच वाला टर्म आ गया B। सो दोनों जगह सेम चीजें हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A B and C ये क्या होगा, मिडिल टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द अदर 2 टर्म। ठीक है,
बी इज द ज्योमेट्रिक मीन, एंड यहाँ पे बी जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, एंड बी अगर पॉजिटिव है, तो ए और सी दोनों पॉजिटिव है, बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए सी, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो इफ़ बोथ ए एंड सी आर पॉजिटिव, ए एंड सी अगर पॉजिटिव है तो बी इज इक्वल टू दिस, एंड बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए सी अगर ए एंड सी जो है वो नेगेटिव है तो। ये मीन की बात कर ली, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, ठीक है। नाउ अगर हमने इसके मीन के बाद अगर हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी एन पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे भाई। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन, अंडर रूट ऑफ ए वन इंटू ए टू से लेके ए एन तक। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए वन इंटू ए टू से लेके ए एन की पावर वन बाई एन, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हमने निकाला यार ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स का। ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ एन टर्म हम कैसे निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम एच पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसके अंदर सबसे पहले तो की फॉर्मूला की बात करें, की फॉर्मूलाज के अंदर यहाँ पे जो एनेट टर्म है, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास एनेट टर्म क्या होगा, टी एन इजिकल टू, बिकॉज आप समझना इसमें क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलते हैं भाई, जिसमें वन बाई ए प्लस वन बाई ए, है ना। नेक्स्ट टर्म होगा वन बाई ए प्लस डी, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वन बाई ए प्लस कॉमन डिफरेंस जो होगा इसमें, और डी डी प्लस करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ए जो है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एंड डी इज दी कॉमन डिफरेंस यार। सो एनेट टर्म जो होता है टी एन इज इक्वल टू वन बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टी एनेट टर्म का हार्मोनिक प्रोग्रेशन इस प्रकार से हम निकालते हैं। नाउ ये तो हमने एनेट टर्म निकाले। नाउ हार्मोनिक मीन जो होता है, मीन कैसे निकालेंगे, हार्मोनिक मीन, सो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास तीन टर्म दिए हुए हैं तो मिडिल टर्म इज दी हार्मोनिक मीन बिटवीन दी अदर टू, मतलब अगर यहाँ पे हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी एंड सी पूछा जाए, सो बी इज दी हार्मोनिक मीन, बी इज दी हार्मोनिक मीन ऑफ, हार्मोनिक मीन इज बी एंड इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है भाई, ये होता है हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हार्मोनिक मीन के बाद यहाँ पे अगर हमको हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स दिए हुए हैं, नॉन जीरो नंबर्स, देन अगर हमारे पास है ना हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स अगर पूछे गए हैं तो वो हमारे पास कैसा होता है भाई, वन बाई एच इज इक्वल टू वन बाई एन इंटू वन बाई ए वन प्लस वन बाई ए टू, ऐसा करते करते वन बाई ए एन को प्लस करना है। इस प्रकार से हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे भाई एन नंबर्स का, ठीक है। हार्मोनिक मीन ऑफ थ्री टर्म्स की बात कर ली, हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स की बात करनी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तो वो क्या होगा भाई हमारे पास, सो
रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्या होता है भाई हमारे पास रिलेशनशिप तीनों के बीच की अगर हम बात करें, सो जो हार्मोनिक मीन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है? जो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है वो बड़ा होता है या फिर इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन, जो कि बड़ा होता है फिर इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है। एंड जो जियोमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है इट इज़ इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ठीक है भाई। सो ये चीज़ें हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप हमारे पास इम्पॉर्टेंट है यार। किस दिस इज सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात की यार हमने। ठीक है। सबके अंदर हमने की फॉर्मूलाज की बात की, उसके बाद मीन की बात की। टी एनथ कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टी एन इज इक्वल टू ए इज द फर्स्ट टर्म ए होता है, आर इज द कॉमन रेशियो की पावर एन माइनस वन। एंड यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर टी एनथ इज वन बाई ए प्लस एन माइनस वन डी, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस यार। रिलेशन के अंदर ए अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर अरिथमेटिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा वाला बताया, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। ये बड़ा इक्वल टू बड़ा इक्वल टू। एंड अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दिया तो वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के बराबर होगा, इंटू करेंगे तब। तो बात करते हैं यार प्रीवियस क्वेश्चंस की, जो कि यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑन जनवरी 1st 2023 अ पर्सन सेव्ड ₹1। ऑन जनवरी 2nd 2023 ही सेव्ड 2 मोर देन दैट ऑन द प्रीवियस डे। मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है? एंड ऑन 3rd जनवरी ही सेव 2 मोर देन दैट प्रीवियस डे। तो मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो ₹1 है, जो डिफरेंस है वो 2 का है। एंड सो ऑन एट द एंड ऑफ विच डेट was his total saving a perfect square as well as perfect cube। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है भाई? सो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। जो 8 का स्क्वायर है ना भाई वो 64 होता है, एंड 4 का जो क्यूब है दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। सो ये 64 इसका टोटल सेविंग जो है ख़त्म हो जाएगा, ये हमको पूछा गया। मतलब जो सम है, हमने बताया था कि अरिथमेटिक मीन के अंदर जो सम होता है एस एन, इट इज़ n/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। सो n इज वॉट इट इज़ दी टर्म। हमको n की वैल्यू निकालनी है, 64 होना चाहिए भाई। कितने दिन बाद ये होगा? सो n/2 इंटू 2a इज़ 1 प्लस n माइनस 1d इज़ 2। सो ये 64 का 2 इधर जाएगा तो ये n/2 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इजिकल टू 64। ये हो जाएगा 128 इजिकल टू n ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2n माइनस 2। सो 128 इजिकल टू 2n। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 64। अंडर रूट ऑफ 64 इज n। सो n बराबर क्या हो जाएगा? 8 दिन। 8 दिन बाद इसकी जो सेविंग्स हैं दैट इज
64 जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। सो 8 जनवरी को इसकी सेविंग्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज जो सम होगा वो 64 के बराबर हो जाएगा। सो इसमें ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन होना चाहिए, अपने को एप्लीकेशन आना चाहिए भाई फॉर्मूला का। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है और उसका एप्लीकेशन हमको इस प्रकार से अप्लाई करना है। अरिथमेटिक मीन है ये, बिकॉज कॉमन डिफरेंस जो है वो है सेम। ज्योमेट्रिक मीन में कॉमन रेशियो का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन वन साइड ऑफ अ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 plants are planted at equidistance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? 5 consecutive plants, ठीक है। हमारे पास सपोज ये 101 किलोमीटर का एक लॉन्ग रोड है, हमारे पास इसमें 101 प्लांट्स लगा रहे हैं, सब इक्वी डिस्टेंस हैं फ्रॉम ईच अदर। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसिक्यूटिव प्लांट्स? 5 प्लांट्स हैं सपोज, इसके बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। सो इसको अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो 1.01 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से। सो ये हो जाएगा 1010 मीटर्स अपॉन 101। सो ये हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर जो है एक प्लांट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। सो यहाँ पर टोटल 5 प्लांट्स हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 5 कंसेक्यूटिव्स के बीच में 50 मीटर। ये सॉल्व किया ना भाई, ऐसे ऐसे टिक करने वाले, ये सरासर गलत मेथड। बिकॉज यहाँ पे हम एक चीज़ जो एग्जामिनर हमसे कंफ्यूज करा रहा है वो है कि भाई यहाँ पे गैप्स कितने होंगे। सपोज 101 प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो गैप्स कितने होंगे भाई, गैप्स हमारे पास कितने होंगे, 100 गैप्स होंगे। तो यहाँ पे 1010 इतने किलोमीटर डिस्टेंस के बीच में जो गैप्स होंगे 100, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक प्लांट के बीच में जो गैप आएगा दो प्लांट के बीच में वो 10.1 आएगा। सो हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बीच में 4 गैप्स होंगे। सो 4 इंटू 10.1 करेंगे, ठीक है। 4 गैप होंगे ना भाई यहाँ पे, 1 2 3 4। सो कितना हो गया ये 40.4 मीटर्स। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को समझना, एग्जामिनर हमसे ट्रिक क्या खेल रहा है। यहाँ पे 101 प्लांट से सब डिवाइड कर देंगे तो 10 इंटू 5 अच्छा सही किया बोल के जाके देखेंगे गलत आ जाएगा आंसर। सो यहाँ पे गैप कितने होंगे भाई, गैप कितने होंगे, गैप 100 होंगे। यही तो ट्रिक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए हैज सम कॉइन, he gives half of the coin and 2 more to B। ए के पास कुछ कॉइन है, सपोज x कॉइन है, ए एंड ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 more to B। B को कितना दे दिया ए ने, x/2 + 2 एंड B गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 more to C। इसका सपोज ये टोटल y हुआ। सो ये y/2 + 2 किसको दे दिया, C को, एंड C ने ये जब मत z हुआ, एंड ये जो है D को दिया C ने z/2 + 2। द नंबर ऑफ कॉइन D हैज़ नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। D के पास कितना कॉइन है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है भाई, 99। हाउ मेनी कॉइन डज ए हैव इन द बिगिनिंग, ठीक है। डी की वैल्यू 99 इज इक्वल टू z/2 + 2। सो 97 इंटू 2 इज इक्वल टू z। सो 7 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी 2 9 जा, सॉरी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है भाई, 10 है ना भाई, 10 कॉइन्स है इसके पास। सो 10 इज इक्वल टू z/2 + 2। इधर जाएगा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू z, मतलब 16 है z। जब z 16 है सो y कितना होगा, 16 इज इक्वल टू y/2 + 2। सो यहाँ पे इधर जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 2 इज इक्वल टू y कितना हो जाएगा 28। जब y 28 हो जाएगा सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 इज इक्वल टू
x/2 प्लस 2 इधर जाएगा 24 इंटू 2 इजिकल टू एक्स 48 इजिकल टू एक्स। सो हमारे पास क्या पूछा गया है, ये है सम कॉइन। ठीक है भाई। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे इधर गया 26 इंटू 2 इजिकल टू एक्स दैट इज 52 इजिकल टू एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, अ बायोलॉजी क्लास at a high school predicted that a local population of animal will double in every 12 years। ठीक है, डबल हो जाएगा local population in 12 years। The population at the beginning of the year 2021 was estimated to be 500। जो स्टार्टिंग मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो 500 बोलता हूँ, 50 एनिमल है यार। इफ पी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, ठीक है, P represent the population after n year, then which one of the following equation represent the model of the class for the population। n year बाद population क्या है, P है। सो मेरे को तो फॉर्मूला पता है भाई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, मतलब टी एन टर्म एनथ इज इक्वल टू ए आर इज द कॉमन रेशियो यार। कॉमन रेशियो डबल करता है एवरी 12 ईयर्स की पावर n-1 होता है ये। ठीक है, सो इस प्रकार का जो टर्म दिखे ना उसको आपको टिक करना है। बट उससे पहले अगर आप ऑप्शन 1 को देखो, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप दूसरे तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो। आपने क्या किया, P इजिकल टू 12 प्लस 50 इंटू एन, जो कितना होगा भाई 12 ईयर्स के बाद हमारे पास पॉपुलेशन एन ईयर के बाद कितना होगा। एन यहाँ पे क्या हो रहा है, एन की वैल्यू जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम कर रहे हैं 12 प्लस 15 टू एन, सो ये हमारे पास कितना हो रहा है भाई, अराउंड 612 हो रहा है। एंड अगर P इजिकल टू 50 प्लस 12 इंटू एन कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाल डाल के देख रहे हैं ना भाई। फर्स्ट आंसर के अंदर यहाँ पे अगर इसको 12 रखा तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड यहाँ पे 12 इंटू एन, इसमें 12 इंटू 12 किया। सेकेंड ऑप्शन में 50 प्लस 12 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 194। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन डबल हो रहा है 12 साल में। पॉपुलेशन जो है 2021 में 50 दिया हुआ है। आफ्टर 100 ईयर इट विल बी, मतलब आफ्टर 12 ईयर इट विल बी डबल टू 100 एनिमल्स यार, जिसकी यहाँ पे 12 साल बाद ये होगा 100 हो जाएगा। 12 साल बाद जिस फॉर्मूला में ये 100 दिखाएगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, सो पी थर्ड नंबर में डाल के देखता हूँ तो 50 इंटू 2 की 12 इंटू एन की वैल्यू अगर मैंने 12 रखी है, 12 इंटू 12 तो ये कितना हो जा रहा है भाई, बहुत बड़ा होगा कुछ, ये भी आंसर नहीं होगा यार हमारा। फोर्थ वाले में P इजिकल टू 50 इंटू 2 की पावर एन में 12/12 का तो 1 हो जाएगा। सो ये 100 हो रहा है। तो ये फोर्थ वाले फॉर्मूले में क्या हो रहा है, हमारे पास 12 साल बाद ये 100 हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला डाल के चेक किया। वैसे भी अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो तुक्का लगाने का तरीका क्या आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है भाई एक आर इज द कॉमन रेशियो प्रकार से, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी समझ आएगा कि इस तरह से हमारे पास होगा, ये अरिथमेटिक में तो नहीं है। सो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल, January 1, 2021, the price of petrol on mth day of the year is
80 plus 0.1 m, where m is equal to 1 2 3 to 100 and thereafter remain constant. On other hand, the price of diesel in rupees per liter on nth day of 2021 is 69 plus 0.15 m, and on which date in the year 2021 are the price of this fuel are equal. ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है price of petrol on mth day is equal to 80 plus 0.1 m, and price of diesel on nth day is equal to 69 plus 0.15 n. ठीक है, दोनों इक्वल कब होंगे ये हमसे पूछा गया है. सो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक चीज़ समझना, ये 100 दिन के बाद क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है. सो 100 डे के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर हम 100 डेज में निकाल लें तो कितना होगा, 80 प्लस 0.1 इंटू 100 दैट इज़ 80 प्लस 10 दैट इज़ 90 रुपीज़. 90 रुपीज़ के बाद 100 डेज़ के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है. जनवरी 1 के बाद 100 डेज़ कौन सा होता है भाई, सो 31 डेज होते हैं जनवरी में. फरवरी में 2021 एक लीव ईयर नहीं होगा तो 28 होंगे. फिर मार्च में 31, फिर ये कितना हो गया 0 1 कैरी 3 3 6 7 8 और 9, 90 दिन हो रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च. ठीक है, अगर हमने बात की इसके बाद अप्रैल में भी कांस्टेंट होगा. सो अगर ये 90 डेज़ है यहाँ पे सारे देखो अप्रैल के बाद कांस्टेंट होगा, तो मई अगर तो 90 डेज़ होगा पेट्रोल और प्राइस इक्वल हो जाएगा पेट्रोल और डीजल का. सो डीजल का 69 प्लस 0.15 n, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ये 1, इधर से 1 जाएगा 8 में 6 बचेगा 2 इज इक्वल टू 0.15 n. सो ये हो जाएगा 21 इंटू 00 अपॉन 15 इज इक्वल टू n. ये 7 जा, ये 5 जा, ये 1 जा, ये 20 जा. सो ये हो जाएगा 7 2 जा 140 डेज़. 140 डेज़ के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, सो 140 डेज़ कौन से 31. देखो भाई अगर हमने बात की यहाँ पे मार्च के इन तक ये 30 डेज़ होते हैं. फिर अप्रैल में 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं. तो ये कितने हो गया भाई 120, और हमको 140 डेज़ और 20 डेज़ देखना है, मतलब 20 ऑफ मई है ना, और 20 डेज़. ये तो अप्रैल वाला ख़त्म हुआ, तो 20 ऑफ मई में यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइस फ्यूल है दोनों प्राइस पेट्रोल एंड डीजल का वो इक्वल होगा. क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉय प्ले विथ अ बॉल एंड he drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4/5 of the previous height. ठीक है, एक हाइट से यहाँ पे बॉल गिराता है तो इस तरह से ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hit the ground before the ball stop bouncing? 1.5 मीटर हाइट से यहाँ पे ये लॉन्च जब मारता है और ड्रॉप किया जाता है. तो देखो मैथ्स वाले बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बट अगर कुछ नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, तो आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाना. ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है भाई 1.5 मीटर से गिरता है, ये बाउंस कितना किया, सपोज 1.5 से गया तो 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट ये बाउंस करेगा. वन 1.2 मीटर, पहले 1.2 मीटर बाउंस करेगा, 50 सेंटीमीटर से नीचे आ गया तो ये अब नहीं बाउंस करने वाला. ठीक है, फिर दूसरे बार में कितना करेगा 1.2 का 4/5
ये 1 जा 2 जा ये 5 जा, ठीक है। 1.2 48/50, so 2 जा 5 जा 24/25, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 9.9। पहले बार में कितना गया, 1.2 गया, दूसरे बार में 0.9 गया, तीसरे बार में 0.9 का 4/5 करेंगे, ये 0, सो 9 4 जा और 2 जा 5 जा, ठीक है। 18/25, पॉइंट लगाएंगे, 0, 25 6 जा 7 जा 0.7, फिर 0.7 का 4/5 करेंगे, ये में 10, ये 2 और ये 5, ये हो जाएगा 14 का 25, पॉइंट आएंगे, 0, तो हो जाएगा 5 जा, लेकिन अभी 5 से ज़्यादा ही आएगा ये, ठीक है। 0.55 आएगा, फिर 0.55/4/5 करेंगे, ये 1 जा ये 11, तो ये 0.44 आएगा। सो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। ये 4 बार बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर बॉल स्टॉप बाउंसिंग। अच्छा, अगर ये लेस देन है, 5 बार हिट करेगा ना भाई तब, क्योंकि अब लेस देन 50 सेंटीमीटर तो भी बाउंस नहीं करेगा, ठीक है। सो पहली बार बाउंस किया तो 1.2 मीटर, फिर 0.9, तीसरे बार में 0.7, फिर 0.55, चौथे बार में, पाँचवें बार में हिट कितने बार करेगा बिफोर बाउंसिंग, 5 बार, ठीक है। लेकिन ये बोला गया है कि इफ़ द प्रीवियस हाइट इज़ लेस देन 50 सेंटीमीटर, देखो भाई ये प्रीवियस हाइट लेस देन 50 सेंटीमीटर है, अब ये जब गिरेगा ना तो ये बाउंस नहीं करेगा, मतलब ये है छठा बार, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 और 6 बार जब ये हिट करेगा ना, 6 टाइम जब ये हिट करेगा तो ये बाउंस नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको क्वेश्चन को समझना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछ के रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, है ना। पूरे वर्ड समझना, नंबर ऑफ टाइम्स दी बॉल हिट ग्राउंड बिफोर बॉल स्टॉप बाउंसिंग, ठीक है। प्रीवियस वाला अगर लेस देन 50, जिसमें यहाँ पे लेस देन 44 है, इस वाले में इस वाले में वापस से नीचे आएगा, ठीक है, हिट करेगा, लेकिन उसके बाद बाउंस नहीं करेगा, प्रीवियस हाइट अगर लेस देन 50 है तो। सो ये 1 बार हिट करेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर बाउंस करेगा, क्योंकि प्रीवियस हाइट 55 से ऊपर था तो फिर बाउंस किया, फिर प्रीवियस हाइट अगर 44 था, इसके बाद बाउंस नहीं करेगा, एक बार और हिट करेगा। सो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर बाउंसिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन पेज इज टर्न फ्रॉम अ नोट फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज एज 1. These are the numbers on the remaining pages is 195. The turn page contain which of the following number? ठीक है, वन पेज इज टर्न फ्रॉम बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1 से लेके यहाँ पे आगे की तरफ नंबर है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस, ठीक है। सब पेज को फाड़, एक पेज को फाड़ दिया, उसके बाद जो सम ऑफ द पेजेस हैं वो 195 है नंबर का, तो जो टर्न पेजेस में क्या नंबर होगा भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो कंसेक्यूटिव एंड नंबर्स का यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो आपको लगाना पड़ेंगे। नंबर ऑफ पेजेस मैंने सपोज मान लिए, नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज n, so sum of n consecutive numbers
फ्रॉम 1 to n, ये क्या होता है भाई, फॉर्मूला इट इज़ n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमने पेज को फाड़ा तो 2 पेज जाएंगे। सो सम ऑफ ऑल पेजेस इंक्लूडिंग द टर्न पेजेस मस्ट बी ग्रेटर देन 195 यार, है ना। जो 5 पेजेस का हमने देखा तो वो 195 से ज़्यादा होगा। सो n इंटू एन प्लस 1/2 it is more than 195, है ना। बिकॉज जब हमने एन पेजेस का सम देखा उसको फाड़ने के बाद जो नंबर आएगा 195 ज़्यादा होगा, मतलब जो एन इंटू एन प्लस 1 है वो 2 5 या 10 का 0 1 कैरी 2 9 या 18 और एक 19 का 9 1 कैरी 2 1 2 390 से बड़ा होगा एन इंटू एन प्लस 1। सो एंड हियर एन जो है एक नेचुरल नंबर होगा। सो फॉर एन अगर हमने चलो यहाँ पे मान के चला एन की वैल्यूज़ लगा के देखते हैं यार, यहाँ पे ये 390 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। सो सपोज़ अगर मैंने इसको 19 लेके चला तो 19 इंटू 20 अगर मैंने किया तो ये कितना हो रहा है, 2 9 ये 380। तो ये जो है 390 से छोटा आ रहा है भाई, है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सपोज़ मैंने एन की वैल्यू 20 लेके चली, सो 20 इंटू 21 इट इज़ 420। सो 420 जो है 390 से बड़ा है, तो एन की वैल्यूज़ जो होगी, एम को मिनिमम नंबर्स बताने हैं ना यहाँ पे। सो तो ये होगा आंसर। ठीक है भाई। सो 420 यहाँ पर एन की वैल्यू 20 होगी, तो 20 पेजेस में से एक पेज फाड़ दिया। सो हमारे पास जो अभी नंबर है 195 है भाई। बचा कितना, 420 में से 25 पेज बचा। सो 25 पेज बचा तो सम जो होगा वो 25 के बराबर होना चाहिए भाई इनका। सो इनमें किसका सम 25 के बराबर है, सॉरी 20, ये कितना हो रहा है भाई, इट इज़ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इट इज़ 420। ठीक है। तो सम अगर हमने देखा, सम 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 ऑफ द पेजेस, एन की वैल्यू 20 आ गई तो सम ऑफ द पेजेस कितने आएंगे, सम ऑफ पेजेस 1 से लेके 20 तक इट इज़ एन दैट इज़ 20 इंटू एन प्लस 2 दैट इज़ 21 एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21/2, जो कि कितना आ रहा है भाई, 210 पेजेस सम आ रहे हैं। 195 माइनस 210 करेंगे मतलब बचे 15 पेजेस। जो सम होगा जिस पेज को फाड़ दे, बिकॉज पेज तो आगे पीछे नंबर होंगे यार। सो सम इज इक्वल टू 15 होना चाहिए। तो इसमें से किसका सम 15 होता है, 7 और 8 का सम जो होगा वो 15 होगा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ रेस अ कॉम्पिटिटर हैज़ टू कलेक्ट 6 एप्पल्स विच आर kept in a straight line on a track and a bucket is placed at the beginning of the track which is a starting point. The condition is that competitor can pick only one apple at a time, run back with it and drop it in the bucket. If he has to drop all apples in the bucket, how much total distance he has to run if the bucket is 5 meters from the first apple, है ना। फर्स्ट एप्पल से 5 मीटर इधर है बकेट, एंड ऑल अदर एप्पल्स आर प्लेस 3 मीटर्स अपार्ट। ये 5 एप्पल्स हैं यहाँ पे, मतलब 6 एप्पल्स हैं, एंड आपस में डिस्टेंस कितना है 3 मीटर का। ठीक है भाई। सो हमारे पास ये कितना क्या बोला गया है हमसे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज़ टू ट्रैवल। ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस वो जाएगा, सबसे पहले तो 5 मीटर जाएगा, यहाँ पे बकेट में डालेगा, यहाँ से एप्पल लेगा, ये 3 3 है सब। ठीक है। सो पहले तो ये 5 मीटर रन करेगा, इसको मैं 5 नंबरिंग दे दिया, तो ये बकेट से 8 है, ये बकेट से कितना है
11 है, ये बकेट से कितना है 14 है, ये बकेट से कितना है 17 है, ये बकेट से कितना है 20 है। सबसे पहले ये एप्पल लेगा 5 मीटर, फिर 8 जाएगा, फिर वापस आएगा 11, फिर 14 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है भाई चीज़ उधर ना, ये 5 लिए यहाँ डाल दिया, 5 ऐड किया, फिर ये वापस से आया 8 ऐड किया, फिर ये लिया, ठीक है, फिर ये वापस आया उसका 8, ठीक है, बस यहाँ तक गया सो 11, फिर वापस आया सो 11, फिर इधर आया उसका 3 तो 14, ठीक है, फिर वापस आया तो 14, और इधर गया तो उसका 17 ऐड किया, फिर वापस आया तो 17 प्लस इधर आके 3 तो ये 20 ऐड किया, ठीक है, इधर रख दिया भाई। तो टोटल यहाँ पे 14 प्लस 17 प्लस 20 करेंगे तो ये कितना हो रहा है टोटल डिस्टेंस, और इसको हम डबल कर देंगे बिकॉज आने वाला रहेगा तो इंटू 2 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज अगर ये सपोज 5 को लिया तो वापस भी तो आएगा, 8 को लिया तो वापस भी तो आएगा, 11 को लिया तो वापस भी तो आएगा, 14 वाला लिया तो वापस इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि हर डिस्टेंस 2 बार ट्रैवल कर रहा है तो मैंने सबको ऐड करके इंटू 2 कर दिया भाई, ठीक है। बिकॉज 5 लिए वापस आया 5, फिर 8 लिए वापस आया 8, फिर 11, फिर 11, फिर 14, तो इस तरह से हम सबको डबल कर देंगे। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 38, फिर 14, 14 कैसे भाई 17 प्लस 20, 8 5 13, 8 5 8 5 कितना होता है भाई 13 प्लस 11 24 और 14 38 और 17 5 1 कैरी 55 प्लस 25 75, तो 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 मीटर्स आ रहा है आंसर। आंसर हो जाएगा 6, सॉरी आंसर हो जाएगा सी, तो आंसर हो जाएगा डी 150 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्लास स्टार्ट एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27 तक ये चलता है। 11 बजे स्टार्ट होता है, 2:27 तक चलता है। 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of each period is, ठीक है। 4 पीरियड चल रहे हैं तो यहाँ पे कितना घंटा 3 घंटा 27 मिनट में 4 पीरियड चल रहे हैं, है ना। आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट, तो बीच में यहाँ पे रेस्ट कितने का मिलेगा भाई 15 मिनट का, बिकॉज लास्ट पीरियड के बाद तो रेस्ट होना नहीं है। सो पहले के बाद, दूसरे के बाद और तीसरे के बाद मिलेगा 15 मिनट का, तो इसको मैंने माइनस कर दिया तो 3 और ये हो जाएगा 15 माइनस करने के बाद 13 मिनट, ठीक है भाई। बारह मिनट, ठीक है। 3 घंटे 12 मिनट का हमारे पास टोटल क्लास चलेगा, इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे। सो 3 घंटा कितना मिनट होता है, 3 घंटा इंटू 60 किया, ये 180 प्लस 12 दैट इज़ 192 मिनट्स बाई 4 करेंगे, ये 1 जा ये 4 जा, फिर 4 जा 16 32 8 जा, तो 48 मिनट का एक क्लास होगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है भाई जिसका लेंथ कितना है 36 सेंटीमीटर। Points are to be marked on the line from both the ends. From each end, the first point is at a distance of 1 centimeter from the end. From each end, the first point जो है
1 सेंटीमीटर है, दोनों साइड से फर्स्ट पॉइंट जो है 1 सेंटीमीटर है। ओके, 2 सेंटीमीटर फर्स्ट पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। एंड द थर्ड पॉइंट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट एंड सो ऑन। जो थर्ड पॉइंट है वो 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इफ द पॉइंट ऑन द एंड आर नॉट काउंटेड, द कॉमन पॉइंट आर काउंटेड एज 1। ठीक है, कॉमन पॉइंट जो है उसको हमने 1 की तरह से काउंट किया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट? ठीक है, द पॉइंट ऑन द एंड्स आर नॉट काउंटेड, एंड्स में हमने पॉइंट काउंट नहीं किया है, तो हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट्स सब्सिक्वेंटली जो है वो 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है। जो सम है हमारे पास, मैंने माना भाई चलो ये 1 हो गया, 36 बराबर कितना होगा, यहाँ पे ये हो गया, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 1 2 3 4। सो सम जो है 36 होना चाहिए बोला है, तो ये 5 और ये भी 5 मान के चला। ये कॉमन पॉइंट है, सपोज ये 5 5 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 5, इधर 5, 18 और 5, 18 और 5 कितना, 18 और 10 28 और ये 30, मतलब एक 6 वाला पॉइंट रहेगा बीच में भाई। 5 5 के बाद एक गैप रहेगा 2 पॉइंट के बीच में 6 वाला, ये तो 36 होगा। टोटल पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे, फिर हमारे पास क्या पूछा गया है, इफ द पॉइंट ऑन द एंड इज नॉट काउंटेड देन द कॉमन पॉइंट्स आर काउंटेड एज। ये नहीं काउंट किया, ये काउंट नहीं किया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा पॉइंट ऑन द एंड इज नॉट काउंटेड ना, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉइंट्स हो जाएंगे भाई। सो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रेन इज सीटेड इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन। ईच रो कंटेन 3 लेस देन चिल्ड्रेन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 630 चिल्ड्रेंस हैं जो कि रोज में सीटेड हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, फॉर ईच रो कंटेन 3 लेस चिल्ड्रेन देन द रो इन फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ पे भी कम होगा, कितना कम होगा भाई 3 से कम होगा। इनमें से विच वन द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा नंबर ऑफ रोज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले मान लेंगे जो फर्स्ट रो है उसमें एक्स है, सेकेंड रो में x-3 होंगे, नंबर ऑफ रोज इन दी एक्स, थर्ड रो क्या होगा x-3 दैट इज x-6 होगा। एंड इट फॉर्म्स, एक तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है भाई। फर्स्ट टर्म को अगर x मान लिया, एंड फर्स्ट टर्म को मैंने क्या माना यहाँ पे x, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इज -3, कम हो रहा है इसीलिए -3। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। अगर याद रखना है फॉर्मूला सम वाला तो आप इसी को याद रखना भाई। सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस प्रकार से निकालते हैं, तो ये 630 हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर n, यहाँ पे चलो डाल डाल के देखते हैं भाई। ठीक है, सब चीज़ को यहाँ पे डाल डाल के देखेंगे। सो 3 को डाल के देखा, सपोज 3/2 इंटू 2, ये क्या है भाई x, n की वैल्यू 3,
एक कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस है -3 है, तो ये -2 इंटू 3 प्लस ये सॉरी फर्स्ट टर्म x है ना भाई, प्लस मतलब -3 हो जाएगा n-1 इंटू 3, n की वैल्यू 3, a इज द फर्स्ट टर्म, सिक्स 30 इजिकल टू 3/2 2x माइनस ये 2 3 या 6, ओके ये 1 जा ये 2 1 0, ये 420 इजिकल टू 2x माइनस 6, ओके सो यहाँ पे x की वैल्यू इधर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 426/2 इजिकल टू x, ये 1213 203, यहाँ पे x की वैल्यू पॉसिबल है यार, बिल्कुल पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल पूछा गया तो ये सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे डाल डाल के देखेंगे यहाँ पे हम, सो यहाँ पे 630 प्लस टू n की वैल्यू हमने क्या लेके चली भाई n, तो यहाँ पे 630 इजिकल टू 2 इंटू 2x माइनस ये 3 3 या 9, ठीक है भाई। सो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 315 प्लस 9 इजिकल टू 2x, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और 5 बचेगा 14 को 4 1 कैरी बाई 2 इजिकल टू x, ये 1 जा 1 कैरी 6 2 162 बराबर x, ये पॉसिबल है भाई, तो ये भी पॉसिबल है। जब 5 डाल के देखा मैंने 630, हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सो n की वैल्यू 5 लेके चलते हैं तो 630 इज इक्वल टू 5/2, हमारे पास पहला टर्म जो है x है प्लस n जो है यहाँ पे 5-1 कॉमन डिफरेंस क्या है -3, सो ये 5 1 जा ये 5 1 जा 1 कैरी 2 जा 36 जा 126 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x माइनस ये 4 3 जा 12, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी 2 2 जा 4 और एक 5 2 1 जा 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू x, ये 1 3 और 2, यही पॉसिबल है भाई। जब मैं n की वैल्यू 6 डाल के देखता हूँ, फॉर्मूला क्या है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 5 डाल दिया 5/2 फर्स्ट टर्म इज x प्लस 5-1 डी की वैल्यू -3, 630 के बराबर आना चाहिए, तो 6 डाल दिया ना भाई, n की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6 है, सो ये 3 हो गया, ये 1 जा ये 210 इज इक्वल टू 2x माइनस ये 5 3 जा 15, सो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 113.5, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वही हमसे पूछा गया पॉसिबल कौन सा नहीं है भाई, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सम ऑफ ₹700 हैज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू दी स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, 700 रुपये का इस्तेमाल किया था प्राइस देने के लिए, इफ़ विच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, देन व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस, ठीक है। हर प्राइस का दाम जो है वो 20 कम है, तो ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास जो शुरुआत वाला प्राइस है वो x है, उसका नेक्स्ट वाला प्राइस x-20 होगा, ऐसे जो सम होगा वो 700 होगा, तो हमको पता है सम ऑफ एन टर्म, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट प्राइस इसको मिला उसका x है सपोज, सो लिस्ट वैल्यू ऑफ प्राइस, लिस्ट वैल्यू ऑफ प्राइस हमसे पूछा गया है, तो 7 यहाँ पे कैश प्राइस है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, सो 700 इज इक्वल टू n की वैल्यू 7 और फर्स्ट टर्म x हो गया
और कॉमन डिफरेंस ए इज इक्वल टू 20, सॉरी डी जो हम कॉमन डिफरेंस है डी इट इज़ 20, फर्स्ट टर्म हमने मान लिया एक्स, सो n/2 7/2 2a या फिर 2x प्लस 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 20, सो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 2x प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 2 120, सो इधर जाएगा माइनस करेंगे इसमें 80/2 इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो 40 जो फर्स्ट प्राइस है मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ प्राइस जो है हमारे पास क्या पूछा गया है एक्स, यार एक्स इज व्हाट, लीस्ट प्राइस, बिकॉज हमने एस के 40 से ऊपर 20 जोड़ा, फिर 40 के ऊपर 40 जोड़ा, इस प्रकार से ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। सो आंसर जाएगा हमारे पास 40, लीस्ट प्राइस इज 40 यार। इसके बाद इसके ऊपर ऊपर करते करते 7 प्राइस बनेगा, सबका डिफरेंस 20-20 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पेनल्टी लगता है भाई अगर डिले होता है तो। बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे एंड 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, मतलब ठीक है ये है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बिगिन 50 मोर देन दैट ऑफ द प्रीसीडिंग डे। डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है भाई, ₹50 का है ना। हाउ मच पेनल्टी शुड द कॉन्ट्रैक्टर पे इफ द डिले ऑफ द वर्क इज 10 डेज। ठीक है, शुरुआत वाला टर्म तो है वो 20 है, एन की वैल्यू 10 दे दी गई है। तो सम ऑफ एन एट टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n/2, सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल वरना फॉर्मूला यही है भाई, इट इज़ n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, सो एस एन निकालना है 10/2, एन की वैल्यू 10 है, 2 इंटू ए की वैल्यू 200 है, फिर एन की वैल्यू 10-1 इंटू 50, ये 5 इंटू ये हो जाएगा 400 प्लस 9×5 = 45 450, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 950, 5×5 को 5 टू कैरी, 5×9 = 45 47 4000, ये कितना हो जाएगा ओके 5×5 का 5 टू कैरी, 5×9 = 45, सो ये हो जाएगा 950 नहीं भाई 850 होगा। सो ये हो जाएगा 5×5 का 5 टू कैरी, 5×4 = 20 एंड सॉरी 5×4 = 40 एंड 242 4250, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट होगा भाई 10 दिन में डिले हुआ तो ये हमने क्वेश्चंस की बात की फ्रॉम सीरीज एंड सीक्वेंस की।